सकती हरमीन, साथ में तुम लोग नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी बहन भाग गई है। टूट चुका हूँ मैं। आप लोग प्रे करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, उसको मम्मी समझे, हम दोनों को अलग ना करे प्लीज। वापस आ जा यार। देख रहे हो कि क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। पहले मेरे घर से मेरी बहन भाग गई, कल मैं ढूंढने भी गया उसको, रेलवे स्टेशन में मिली भी, बट वहाँ से वो लोग मिस हो गए, भाग गए वहाँ से। ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे मैं वहीं था रेलवे स्टेशन में, ढूंढा, सर्च किया हर एक जगह, वहाँ के लोगों से पूछा। क्लिप डाल दूंगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लिटरली कल मैं हरमीन के घर गया था, उसकी मम्मी को कुछ बात करनी थी मेरे से। ये देखो, पहले वीडियो देखो। वीडियो नहीं बनाएगी मम्मी, फिर मेरे पास कौन रह जाएगा। अभी इस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है, और यही साथ में नहीं रहेगी फिर मैं क्या करूंगा। वीडियो बनाने के लिए जब तेरी बहन चली गई तो क्या कर सकते हैं। उसको भी अक्ल होना चाहिए ना कि मैं सोच समझ के कदम उठाऊं घर से, हैं। यार मेरी क्या गलती है, इसका बताओ। मैं क्यों नहीं बना सकती वीडियो। मम्मी आप इस टाइम पे आप इसके साथ छुड़वा दोगे, फिर मेरे पास रह कौन जाएगा मम्मी। उनकी मम्मी कह रही है कि साथ में वीडियोस नहीं बना सकती हरमीन, साथ में तुम लोग नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी बहन भाग गई है। स्टार गर्ल के फैमिली वाले उनकी मम्मी को चीज़ें बोल रहे हैं बहुत सारी कि नहीं, ऐसे घर पे नहीं भेजना अपनी बेटी को, उसके साथ वीडियोस नहीं बना सकती, फ्रेंडशिप तोड़ दो। हमारी फ्रेंडशिप तोड़वा के क्या हो जाएगा, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं क्या करूँगा यार। मेरे को तो कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मैं कैसे करूँगा चीज़ें। मैं अकेला पड़ जाऊँगा तो फिर मेरे को साथ कौन देगा। मुझे उस टाइम पे उसकी ज़रूरत है, और वो, उसकी भी क्या गलती, सिचुएशन की, सारी गलती सिचुएशन की है। जो भी चीज़ें हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, प्लीज़ ठीक हो जाए सब चीज़ें, क्योंकि अकेले में नहीं ढूंढ सकता अपनी बहन को। क्या करूँ मैं यार, खाना नहीं खा पा रहा हूँ, दवाई चल रही है, कल डॉक्टर वालों ने बुलाया है, कल चेकअप होना है। तबीयत ठीक नहीं हुई है, 1 हफ्ते से खांसी ठीक नहीं हो रही है, जाना पड़ेगा मेरे को डॉक्टर के पास। अभी बबलू भाई का फ़ोन आया है, अभी बबलू भाई बोल रहे हैं कि नीचे आ जाओ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आए। अरे तू क्या है स्टफी, इधर। ये भी बेचारा परेशान है गाइस, स्वाति के बिना रहता नहीं है। 1 हफ्ता हो चुका है, इसको घुमाना, इसको देखना, फिर स्वाति अंश को देखने ढूंढने जाना है। ये भी बेचारा घर पे परेशान हो जाता है। इधर इधर इधर, देखो कैसे खेलने के लिए इधर उधर हो रहा है। तफी अभी नहीं मिलने वाली स्वाति। ले, ये देखो सुसु कर रहा है। स्वाति अगर तू देख रही है तो प्लीज़ बहन आ जा, जस्ट थोड़ा अंडरस्टैंड कर। स्टफी को ऊपर ले गया हूँ। स्वाति अगर तू देख रही है तो प्लीज़ वापस आ जा, देख अगर तू नहीं आ सकती तो मुझे बता, मैं लेने आ जाऊँगा। और गाइस अभी बबलू भाई का फ़ोन आया है, वो खाना लेके आ रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि यहाँ खाना बनाने के लिए कोई है नहीं, मैं और मेरा छोटा भाई और स्टफी है बस। और कल मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तो मैं सोचा बबलू भाई को लेके जाऊँ साथ में। अब रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या आएगा क्या नहीं देखना पड़ेगा, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। सारी सिचुएशन पूरी बिगड़ चुकी है, सारी चीज़ें इधर उधर हो चुकी है, मैं अकेला पड़ चुका हूँ, टूट चुका हूँ बिल्कुल। बस आप लोग ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। जितना हो सके उतना उनको मेंशन करो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके टैग करो, उनको मैसेज करो, हर एक जगह मैसेज करो कि आपके भाई को बहुत ज़रूरत है आपकी। आप लोग ही कर सकते हो। वेट करते हैं, बबलू भाई आ रहे हैं फिर दिखाता हूँ आपको। बस ये सिचुएशन किसी के लाइफ में ना आए। दोस्त भी चली गई, बहन भी चली गई, फैमिली वालों ने साथ छोड़ रखा है, अकेला पड़ गया हूँ यार मैं बिल्कुल। क्या करूंगा। वीडियो बनाने के लिए जब तेरी बहन चली गई तो क्या कर सकते हैं। उसको भी अक्ल होना चाहिए ना कि मैं सोच समझ के कदम उठाऊं घर से, हैं। क्या क्या बोलूँ यार, बहुत याद आ रही है, घर पे रहा नहीं जा रहा। स्वाति, घर बहुत सूना सूना लग रहा है बहन। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कैसा फील हो रहा है इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को कुछ कर लूँ।
ना घर वाले बचे, साथ नहीं दे रहा कोई मेरा यार। तू तो समझ अपने भाई की फीलिंग। क्या बोलूं मैं तेरे को। अरविंद की मम्मी ने मना कर दिया साथ में रहने से यार। वीडियो तक नहीं बनाने के लिए बोल रहे, वो आएगी भी नहीं हमारे पास। अरविंद क्या करूं मैं बहन, क्या करूं, मेरी दुनिया सब खत्म हो गई है। भगवान किस गलती का सजा दे रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नींद नहीं आ रही है, रात के 3 बज रहे हैं स्वाति। मम्मी को कैसे मनाऊं मैं, अरविंद के मम्मी को कैसे मनाऊं, क्या बोलूं मैं उनको। तब से मैं यही वीडियो देख के रो रहा हूँ। वीडियो नहीं बनानी, जॉब करनी है। यार मम्मी ऐसे थोड़ी ना होता है यार, आप क्यों समझ नहीं रहे हो? कहाँ जा रहे हो स्टार? इधर बैठो ना आके। खुश रहो भाई, मैं अरे इधर आओ स्टार। वीडियो नहीं बनाएगी। हाँ मम्मी फिर मेरे पास कौन रह जाएगा? अभी इस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा दोनों किसी की है, और यही साथ में नहीं रहेगी फिर मैं क्या करूँ? वीडियो बनाने के लिए जब बहन चली गई तो भी अक्ल होनी चाहिए ना कि मैं सोच समझ के कदम उठाऊं घर से, हैं? यार मेरी क्या गलती है इसमें बताओ? मैं क्यों नहीं बना सकती वीडियो? मम्मी आप इस टाइम पे आप इसके साथ छुड़वा दोगे, फिर मेरे पास रह कौन जाएगा? मम्मी आपसे ये उम्मीद नहीं है मुझे, आप साथ दो, अपने बेटे तरह मानो मुझे। तो बेटा ही समझ रहे थे, साथ देने को तैयार है, तुम आप ढूंढने के इसके तैयार है ना। क्यों इसको मना क्यों कर रहे हो वीडियो के लिए? हुआ क्या आप है? कैसे करेंगे बताओ? मेरी तो मर्जी हुआ क्या है? वीडियो के लिए मना कर दिया, हर एक चीज के लिए मना कर दिया। मैं अकेला पड़ गया हूँ यार। हंस प्लीज भाई, प्लीज मेरी बहन को घर लेके आ जा। मैं अपने फैमिली वाले से खुद से बात कर लूंगा, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कंप्लेंट वगैरह सब वापस ले लूंगा। भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वापस घर आ जाओ तुम लोग प्लीज। इस टाइम पे मैं बहुत बेबस, लाचार और अकेला फील कर रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा यार, क्या करूं मैं। एक बड़े भाई का नाते मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने घर वाले का बड़ा बेटा होने के नाते में वो भी नहीं निभा पा रहा हूँ। वो रिश्ता तक मेरा खराब हो गया माँ बाप से। स्वाति आप लोग गाइस जितना हो सके उतना इनको मैसेज करो, कॉल करो, और कॉल कैसे करो, इंस्टा पे कॉल करो, हर जगह उनको मैसेज करो प्लीज़ कि वापस आओ। भैया की हालत बहुत ख़राब है, कल मुझे हॉस्पिटल जाना है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। अभी मन कर रहा है गाड़ी निकाल के यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट सब कुछ खराब होता जा रहा है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है गाइस। बस आप लोग प्रे करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि यार मैं इस टाइम पे अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा माइंड बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है, बहुत गंदे गंदे थॉट आ रहे हैं मुझे। मैं अगर हार मान जाऊंगा, ना मेरी बहन मिलेगी, ना मेरे परिवार वाले एक्सेप्ट करेंगे, ना हरमीन मिलेगी। देखते क्या होता है। बहुत मिस कर रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। सीट में बैठी रहती थी, बगल में हंसती खेलती रहती थी, चुलबुली सी हंसाती थी। जब मैं सैड होता था मेरे को बोलती थी सैड मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बोलने वाली नहीं रही भाई। कहाँ जाऊं मैं गाइस। एक लौती मेरी दोस्त तो मेरे को सपोर्ट करती थी हर एक चीज पे। जब मैं सैड होता था तो बोलती थी ऐसे मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब चीजें सही हो जाएगी, आज नहीं कल सही हो जाएगी। कहाँ से लाऊंगा मैं ये सब चीजें यार, कहाँ ढूंढूंगा इतने सपोर्टिव लड़की में। एक दोस्त थी वो भी नहीं रही।
चीजें बिगड़ती जा रही है, दिन पर दिन चीजें बिगड़ती जा रही है। लोग देख रहे हैं मुझे कि ये बंदा कर क्या रहा है। रोड के बीचों बीच खड़ा हूं मैं इस टाइम पे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, आगे का कुछ दिख नहीं रहा है। गाड़ी में अकेला बैठा हुआ हूँ, मिस कर रहा हूँ चीजों को। कभी नहीं सोचा था ऐसा दिन आएगा। भगवान कभी भी ऐसी चीजें किसी को ना दे। मेरी गलती है कि मैं अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा था। मेरी ये गलती है कि मैं एक अच्छी लाइफ चाहता था। मेरी गलती है कि मैंने उस पर भरोसा किया। कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका मैंने स्वाति को। आज उस सब चीजों का फल मिल रहा है मुझे। शायद मेरी ही गलती है। मैंने इतना कभी आगे का सोचा ही नहीं कि ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा, क्योंकि कोई भी भाई अपने बहन के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता कि वो उसको कभी छोड़ के जाएगी या फिर वो घर से भाग जाएगी या अपने चीजों के लिए वो इतना ज्यादा बड़ी हो जाएगी इतनी जल्दी। बहुत सारी चीजें, मेरा माइंड पूरा ब्लॉक हो गया है। लिटरली मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। बस एक ही होप है, बस अब आप सभी कुछ कर सकते हो। आप सभी उसे ढूंढ के ला सकते हो। जितना हो सके उतना इस वीडियो को उसके पास शेयर करो। जितना हो सके उतना उसको मैसेज करो, कॉल करो, क्योंकि हमारे बोलने पे कुछ नहीं हो रहा है। रेलवे स्टेशन गया, वहां से भी भाग गए। मेरे हाथ पे क्या, मैंने देख लिया था वो दोनों कितने। दोनों हाथ पे हाथ पकड़ के जा रहे थे वहां से। मैं लोगों से पूछ रहा था किसी ने लड़का लड़की को देखा क्या भागते हुए। मुझे ये बोलते हुए वो उस टाइम पे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने मेरी चीजों को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं यार, आप लोगों को मैं कैसे बताऊं क्या फील कर रहा हूं इस टाइम पे। मैं ही जानता हूं यार। लोगों को मजाक लगता है कि ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, पब्लिकली क्यों दिखा रहे हैं। भाई जब तुम्हारे घर पे होगा, जब तुम्हारी बहन भागेगी, तब भी कोई लोग तुम्हें ऐसे बोलेंगे तो कैसा फील होगा तुम्हें। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में देखो, हमारा काम है, हमें सब चीजें दिखाना पड़ता है। अगर हम नहीं दिखाएंगे कुछ नहीं होगा, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक क्रिएटर की लाइफ कैसे होती है कैसे नहीं होती है आप लोगों को नहीं पता। हमारी पर्सनल लाइफ की चीजें के बारे में हम लोग नहीं दिखा सकते, बट जो हो रहा है उसको मैं छुपा भी नहीं सकता हूँ आप लोगों से। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी फीलिंग्स। अपने घर पे जो भी बेटी बहन है सबको संभाल के रखो, अच्छे से रखो। टाइम टू टाइम पूछो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कब क्या कदम उठा ले कोई कुछ नहीं पता होता। आज मैं अपने घर से भी दूर हो गया हूँ, बहन से दूर हो ही गया हूँ, अपने दोस्त से दूर हो गया, बचा मैं अकेला खुद से। हार नहीं मानना, हार नहीं मानूंगा, करूंगा, ढूंढूंगा उनको, चाहे जो मर्जी हो जाए, जहां भी हो ढूंढूंगा उनको। मैं बहुत सारी चीजें बोलनी है। मैं तेरी मम्मी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अरमीन। अभी जो सिचुएशन चलता है समझ सकता हूँ मैं कभी तेरी मम्मी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, कुछ ऐसी चीजें नहीं करूंगा जिससे तुझे प्रॉब्लम होगा। मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता था, करता रहूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि जो चीजें चल रही है उसको मम्मी समझे, हम दोनों को अलग ना करे प्लीज। वापस आना यार। मैं समझ सकता हूँ ये सिचुएशन तेरे लिए भी
बहुत मुश्किल वाला है, मैं समझ सकता हूँ। तू मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहती है इस टाइम पे, सिचुएशन ऐसा है ना। प्लीज मम्मी, प्लीज ऐसा मत करो। मेरे पास एक ही चीज बची है, उसे मुझसे मत छीनो प्लीज। मैं वो सारी चीजें करूंगा जो आप लोग बोलोगे, मैं वो हर एक चीज करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज मुझसे मेरी दोस्त मत छीनो यार। मेरे पास जो एक चीज बची है उसको मत छीनो मुझसे, मेरे को वापस चाहिए। हमारी दोस्ती को मत तोड़ो। मुझे पता है वो भी ठीक नहीं होगी इस टाइम पे, वो भी रो ही रही होगी। उसका फोन छीन लिया है, वो कहीं पे एक्टिव नहीं है। हम लोग एक दिन से मिले नहीं है। भगवान क्या चाहते हैं, मैंने मुझे गुस्सा मत किया। प्लीज अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात करा दो उससे। मेरे को घर जाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे कहीं कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किसके जगह जाके बोलूं चीजें। यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। प्लीज मुझे जज मत करना बिल्कुल भी। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपना इमोशन। मैं सारी चीजों को कैसे करके हैंडल कर रहा हूँ मुझे पता है गाइस। आप लोग सोचोगे ये क्यों ऐसा चीजें दिखा रहा है, क्यों कर रहा है। मेरे पास और कोई नहीं है जिसके पास जाके मैं ये सारी चीजें शेयर करूं। आप लोग बोलो, मैसेज करो, कमेंट करो, कुछ भी करके मेरी चीजें सही करो यार। रोना नहीं है, रोना नहीं है, नहीं रोना, नहीं रोना, बिल्कुल भी नहीं रोना। जो हो रहा है सब चीज मैं हैंडल कर सकता हूँ। हर एक चीज मैं करके सही कर सकता हूँ। अपनी हर एक चीज, माँ बाप को अपनी बहन वापस लाके देना है, अपनी बहन को समझाना है, सिचुएशन को सही करना है, सब कुछ सही होगा। रोना नहीं है, बिल्कुल भी रोना नहीं है। आज मैं रेडी, 4 दिन बाद मैंने अपने कपड़े चीज करे, ढंग से खाना खाया, सुबह उठ के सोचा मिलूंगा। बोला आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारे से रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। मैं मम्मी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी बेटी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप जो भी डिसीजन लोगे मैं एग्री करता हूँ, बट प्लीज एक बार मेरी सिचुएशन को समझो। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। मुझे बस यही बोलना है गाइस, मेरे को बस ये बोलना है कि मेरी दोस्ती मुझे वापस चाहिए, मेरी बहन मुझे वापस चाहिए। मेरे को अपने घर की चीजें सही करनी है। मुझे नहीं पता दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही मेरे बारे में, बट मैं एक चीज जानता हूँ, जो भी चीजें हो रही है ये सच है, ये रियलिटी में हो रही है। कोई कंटेंट के लिए नहीं कर रहा। जो ये बंदे बोल रहे हैं ना, तुम रो रो के दिखा रहे हो, कंटेंट के लिए कर रहे हो। भाई जिस दिन तुम्हारे घर की बेटी भागेगी किसी लड़के के साथ तब पता चलेगा तुम्हें। मैं अपने घर की सिचुएशन नहीं दिखा सकता, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरी हर एक चीज, मेरे घर की चीजें, हर एक चीज मैं संभालता हूँ। मेरे डॉगी, उसका खाना पीना, अपना हर एक चीज, रेंट देना, सब कुछ मैं खुद देखता हूँ। लोगों को मजाक लग रहा है, मेरी दोस्ती टूट गई, उनको घर वालों को दिक्कत हो गई सारी चीजों से। वो भी अपनी चीजें अपनी जगह सही कर रहे हैं, अपने घर वाले अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। कौन ही माँ अपनी बेटी को ऐसे घर में बेटी की जहां पे उसकी बहन भाग गई हो किसी और लड़के के साथ, दोस्ती भी क्यों रखने देंगे। मैं बस यही बोलूंगा कि भगवान सब चीजें सही हो जाए। सॉरी गाइस, थोड़ा बहुत ज्यादा इमोशनल और गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था मुझे। इफ अगर मम्मी जी आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, मुझे इस टाइम पे आप सबके बहुत सपोर्ट की जरूरत है।
आप सब अगर ऐसे हाथ खड़े कर लोगे, अलग हो जाओगे, तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं बस आप सबका साथ चाहता हूँ। समझ सकता हूँ कि क्या चीजें हैं, क्यों कर रहे हो, आपकी फैमिली प्रेशर कर रही है कि भाई नहीं, फैमिली वाले बोल रहे हैं कि नहीं 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 भेजना, नहीं भेजना। बट मुझे इस टाइम पे आप समझ सकते हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, प्लीज उसे मुझे मिलने दो, बात करने दो। मुझे उसकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, उसका साथ। मुझे लगता है कि हाँ, कोई है जो मुझे पुश कर रहा है कि हाँ भाई ढूंढो अपनी चीजें, अपनी बहन को ढूंढो, अपनी चीजें सही करो। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे पावर मिलती है, वो सपोर्ट करती है, मोटिवेट रखती है मुझे उसके साथ की इस टाइम पे बहुत जरूरत है। मम्मी प्लीज, आप देख रहे हो तो मेरी बात को सुनो, समझो प्लीज। घर आ गया हूँ मैं, क्योंकि भाई इस टाइम पे मेरे पास ना बस एक ही चीज़ है, घर आओ, घर पे आके चीज़ें देखो। कल क्योंकि हॉस्पिटल भी जाना है, इसलिए मुझे घर आना पड़ा। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे।